आपके घर में टोना टोटका हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, या आपका मन बेचैन रहता है, दुखी दुखी सा रहता है, अचानक रोने का मन करता है, अकेले रहने का मन करता है, तो कैसे पता करें कि आपके ऊपर या आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति ने कोई टोना टोटका कर दिया है। इस टोने टोटके को गृहस्थ भाई बहन अपने घर में कैसे पता लगाएं, इस बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लें कि अगर किसी प्रकार का टोना टोटका हो गया है या किसी ने कोई तंत्र बाधा करी है तो उसके लक्षण क्या होंगे। देखिए, लक्षण ये होते हैं कि आपका घर परिवार एक तरीके से बिखरना शुरू हो जाएगा। जो रिश्ते आपके सबसे अच्छे थे वो रिश्ते आपके बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और आपके मन में ऐसे भाव आने लग जाएंगे कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है। और ये भाव नहीं आएगा कि ये इस व्यक्ति ने मेरा जिंदगी भर साथ दिया है, तो ये व्यक्ति गलत कैसे हो सकता है। अचानक आपके मन में उस व्यक्ति को लेकर गलत विचार आना शुरू हो जाएंगे। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये आएगा कि एक डर का भाव आ जाएगा कि मुझे कोई मार ना दे। घर से या तो आपको बाहर जाने में डर लगेगा या घर में आने में डर लगेगा। घर में आते ही आपका सर भारी हो जाएगा, या घर से बाहर जाने में एक अनजान सा भय रहेगा। ऐसा लगेगा कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, कहीं कोई अटैक ना कर दे, वगैरह वगैरह। पति पत्नी में बिस्तर पर जाने के बाद अधिकतर झगड़ा होने लगता है, नौबत मारपीट तक आ जाती है। और जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव थोड़ा खत्म होता है तो दोनों को ही ये लगने लगता है कि ऐसी तो कोई वजह नहीं थी जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई हुई। तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा इसका एक बड़ा कारण है। और आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी जिसका ना तो आपको कारण समझ आएगा और ना ही निवारण समझ आएगा। बस आप उस समस्या में उलझते हुए चले जाओगे। तो ये नकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत खास लक्षण है। और आप अपने जीवन में उन कामों को करने से डरने लगोगे जिन कामों में आप माहिर हो। इसके बारे में बुद्धि बंधन वाले वीडियो में भी बता चुका हूं। अगर आपने बुद्धि बंधन वाला वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल ललित ज्योतिष समाधान पर आप देख लें कि बुद्धि बंधन में कैसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो उन्हीं कामों को करने में डरने लगता है जिस काम को करने में वो माहिर था। ठीक है, तो ये कुछ मैंने लक्षण बताए हैं। अब हम उन 3 उपाय की तरफ चलते हैं कि कैसे जानें कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ ललित ज्योतिष समाधान पर ऑनलाइन नेगेटिव एनर्जी की जांच की जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति या आपके घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन नेगेटिव एनर्जी चेकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए पंचमुखी हनुमान कवच, महाकाली रक्षा कवच मिलते हैं जिन्हें व्यक्ति विशेष के नाम से अभिमंत्रित किया जाता है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो घर रक्षा धुनी और घर रक्षा पोटली मिलती है। अगर आप तंत्र बाधा से परेशान हैं तो हमारे यहाँ प्रत्येक अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार के दिन तंत्र बाधा निवारण हवन किया जाता है। इसके अलावा सभी प्रकार की समस्याओं के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और रेकी हीलिंग की जाती है। आपको शरीर में किसी प्रकार की समस्या चल रही है उसके लिए आप रेकी हीलिंग का सेशन ले सकते हैं। जो भी भाई बहन इनमें से किसी भी चीज में शामिल होना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, ऑफिस के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब हम पहला तरीका जानते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पानी का गिलास ले लेना है। ठीक है, इसमें आपको 4 लौंग डाल देनी है। अब मैंने 4 ही लौंग क्यों बोला, इसमें मैंने 4 लौंग इसलिए बोला क्योंकि 4 नंबर होता है राहु का, और राहु का ज्योतिष में तंत्र मंत्र बाधा से बहुत गहरा संबंध है। तो कांच का गिलास आपको लेना है, इसमें 4 फूल वाली लौंग डाल देनी है। घर में पूरे घर में आपको चक्कर लगा लेना है और फिर घर के केंद्र में सेंटर में आकर खड़े हो जाना है। अगर ये लौंग पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब यह है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा होने के प्रबल संकेत हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। आपको इसकी जांच निश्चित तौर पर करवा लेनी चाहिए। दूसरा जो उपाय है वो है नींबू का। आपको अपने इष्ट से ये प्रार्थना करनी है। मान लीजिए आप हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं तो ये प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, यदि मेरे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो आप इस नींबू के माध्यम से मुझे नकारात्मक ऊर्जा होने का संकेत दीजिए। ये जब आप अपने इष्ट को बीच में लाके कोई भी काम करते हैं तो आप पर डायरेक्ट नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। यहीं आप अगर ये शब्द बोलते कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो तो उस नींबू पे आ जाए, तो हो सकता है वो आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर ही अटैक कर देती। तो आप अपने इष्ट से ये प्रार्थना करेंगे। अब आपको क्या करना है, इस नींबू को एक ऐसी जगह पर रख देना है जहां बार बार कोई ना जाता हो, किसी अंधेरी जगह पर रख देना है। 24 घंटे बाद आपको इस नींबू को देखना है। यदि
आपको नींबू जो लेना हो पीले वाला नींबू लेना है। अगर इस नींबू का रंग हल्का काला पड़ जाता है, नींबू थोड़ा कहीं से सड़ जाता है, पिचक जाता है, या नींबू में से दुर्गंध आने लगती है, तो यह प्रबल संकेत है कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है। और अगर अगर ये नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको निश्चित तौर पर इसकी जांच करवानी चाहिए और इसके समाधान के लिए काम करना ही चाहिए। अब जो तीसरा संकेत है वो है लक्षण के आधार पर। लक्षण के आधार पर क्या होगा कि जब आप घर से बाहर रहते हैं तो आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, लोगों से आप अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर में आते हैं तो आपका दिमाग इतना असंतुलित हो जाता है कि आप अपने घर परिवार के लोगों से ही गलत तरीके से बात करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। कभी आपके सर में दर्द होने लगेगा, कभी आपके पेट में दर्द होने लगेगा, शरीर के किसी न किसी हिस्से में आपका दर्द होने ही लगेगा। मन में बहुत गुस्सा आएगा, मन में चिड़चिड़ापन रहेगा, अकेले रहने का मन रहेगा, और बस ये इंतज़ार रहेगा कि कैसे सुबह हो और मैं फिर से इस घर से बाहर चला जाऊं। तो इस प्रकार के जो 3 लक्षण हैं वो आपको बताते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। और अगर है इस प्रकार का कोई भी लक्षण आ रहा है जो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आपको इसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए। आपको मैं एक धुनी बता रहा हूं, आपको गोबर के कंडे को गैस पे सुलगा लेना है। इस पे आपको लौंग, कपूर, गूगल और लोबान, इन चीजों की धुनी देनी है और उस मंत्र का जाप करते रहना है जिस मंत्र का आप सबसे ज्यादा जाप करते हैं। 3 से 7 दिन के अंदर आपको नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव कम होते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हमारे यहाँ घर रक्षा धुनी मिलती है जो मैंने पहले भी बताया है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं, जो विशेष मंत्रों से हमारे द्वारा अभिमंत्रित की जाती है। उसे भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आजकल कैम्फर लैंप आती है। अगर आपको अपने घर में किसी भी कमरे में, किसी कोने में या किसी भी विशेष जगह पर जाकर डर लगता है या कोई परेशानी लगती है, तो उसमें आप सिंपल कपूर डाल दीजिए, कोई भी मंत्र चलाकर छोड़ दीजिए जो आपको अच्छा लगता है। जहां जहां वो कपूर की खुशबू जाएगी वहां वहां नकारात्मक ऊर्जा परेशान होगी, और अगर आप रेगुलर इस उपाय को करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा जाने के लिए बाध्य हो जाएगी। तो मंत्र चलाकर छोड़ देना है, उस समय पर आपको भी उस मंत्र का मानसिक जाप करते रहना है। सिर्फ मंत्र चलाने से कुछ नहीं होता, आपका मन एकाग्रित हो जाता है, लेकिन जब आप उस मंत्र को पढ़ते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा को परेशानी होनी निश्चित तौर पर शुरू हो जाती है। तो ये उपाय आपको जरूर करना है। ठीक है जी। और तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में साप्ताहिक या 15 दिन में एक बार हवन जरूर करें। हवन आपको नहीं करना आता तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि मेरे साथ आप हवन कैसे करें, उसमें सिर्फ आपको स्वाहा बोलना है। तो आपको YouTube पर सर्च करना है कि घर पर कैसे हवन करें ललित ज्योतिष समाधान, तो वो वीडियो आपके पास आ जाएगा, उसके साथ वो हवन आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको वो वीडियो शेयर कर देंगे। हमारी टीम द्वारा आपको वो वीडियो शेयर निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। और अगर आप हमारे यहाँ से हवन करवाना चाहते हैं तो आप तंत्र बाधा निवारण हवन की बुकिंग कर सकते हैं, जो हर संडे को होता है और हर अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। तो इस प्रकार से आप अपने घर में भी नकारात्मक ऊर्जा की जांच कर सकते हैं और जो मैंने समाधान बताए हैं आप उनको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।